हरियाणा चुनाव से पहले दिल्ली में हुआ आप और कांग्रेस का गठबंधन। दिल्ली नगर निगम वार्ड कमेटी के चुनाव आज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर जारी बातचीत के बीच दिल्ली में तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली नगर निगम वार्ड कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टी शाहदरा उत्तरी वार्ड कमेटी में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इसके अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्षद को आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष व स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में आपको वोट किया। इस कमेटी का चुनाव शाम 4 बजे हुआ। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की दिल्ली वार्ड समिति के लिए आज वोटिंग हुई। नगर पुलिस अधीक्षक और केशवपुरम 2 जोन में वार्ड समितियों के गठन के लिए चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि वहां बीजेपी और आप ने नामांकन नहीं किया है। इसके बाद दोनों दलों में बातचीत के रास्ते खुले। कांग्रेस और आप ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई। इसी के मद्देनजर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीटों पर इस बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। यहां मुख्य तौर पर कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच मुकाबला है। जम्मू कश्मीर के रामबन में राहुल की मेगा रैली। बोले, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर आपका हक छीना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आपका हक छीना गया है, हम इसे वापस दिलाएंगे। यहाँ के राजा उपराज्यपाल हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था। मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब थोड़ा सा वक्त बचा है। हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सरकार से हटा देंगे। उन्होंने कहा, पहले नरेंद्र मोदी छाती फैला कर चलते थे और अब छुप कर आते हैं। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी फिल्म। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इन दिनों विवादों से घिरी हुई है। दरअसल सिख संगठनों द्वारा इस फिल्म का विरोध किया गया और उन्होंने इस बैन की भी मांग की है। इसी विवाद के चलते सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिसकी वजह से फिल्म अटक गई है। ये फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन इसके बाद अब कब रिलीज होगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वहीं अब कंगना को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी झटका लगा है, जिससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो जाएगा। जिसके बाद भी इमरजेंसी फिल्म को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश का खंडन करेगा। वहीं हाई कोर्ट ने अब सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक सर्टिफिकेट पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में 19 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में अब कंगना की इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। अब देखना यह है कि 19 सितंबर को कोर्ट क्या फैसला लेता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीएम के चेहरे पर रार। उद्धव ठाकरे की बड़ी टेंशन। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब शिवसेना विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उद्धव ठाकरे की वकालत कर रही है। पवार ने कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन का मुख्यमंत्री इस आधार पर होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतती है। हालांकि यह विचार शिवसेना को पहले पसंद नहीं आया था। चुनाव से पहले कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बात समझाने के लिए आपातकालीन के बाद की स्थिति का हवाला दिया। उस समय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के नाम की घोषणा की थी। पिछले महीने एमवी की एक बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी द्वारा समर्थित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने की बात कही थी। उद्धव ने कहा था, मैं गठबंधन के सभी नेताओं से अपील करता हूं, चाहे वह कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार, मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद की घोषणा करें और मैं बिना शर्त उनका समर्थन करूंगा। हालांकि उनका आशय ये था कि ऐसी ही घोषणा कांग्रेस और शरद पवार भी करें और शिवसेना यूबीटी नेता के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव करें। अखिलेश यादव का योगी पर तंज। आरोप लगाने से पहले एनडीए का फुल फॉर्म तो जान लेते। प्रमुख अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए एक पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। उनके इस पोस्ट को सीएम योगी द्वारा कन्नौज कांड को लेकर दिए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से दरिंदगी के मामले में समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव जेल में हैं। 2 दिन पहले आई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में नवाब सिंह और पीड़िता का सैंपल मैच हुआ है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए एक पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। पहले भी इस मुद्दे पर सियासत बयानबाजी भी देखने को मिल रही थी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। वैसे जानते होते तो अभी न बोल पाते।
अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है। गौरतलब है कि बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ मैनपुरी पहुंचे थे। यहां से उन्होंने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई निशाने साधे थे। उन्होंने कहा था कि सपा के डीएनए में ही अराजकता और गुंडागर्दी है। कन्नौज कांड का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि सपा का नवाब ब्रांड जग जाहिर है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।